प्रश्न। भारत में जनगणना कराने का उत्तरदायित्व किसका है? उत्तर। भारत में जनगणना कराने का उत्तरदायित्व भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय का है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आगामी जनगणना में जाति गणना कराने का फैसला। आपको इस वीडियो में भारत में जनगणना का इतिहास और जाति जनगणना से संबंधित जानकारी दी जाएगी, जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। सरकार ने आगामी जनगणना में जाति गणना भी कराने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 30 अप्रैल 2025 को हुई मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है। कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना में देरी हुई है। अब इसकी 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। भारत में जनगणना का इतिहास। गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली जनगणना शुरू की गई थी। यह जनगणना संपूर्ण भारत में नहीं की गई थी। पहली पूर्ण जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई, जो कि ब्रिटिश भारत की पहली समकालिक जनगणना थी। 1881 के बाद से हर 10 साल में जनगणना की जाती रही है। 1881 से जनगणना में जाति को भी शामिल किया गया था। आखिरी जाति जनगणना 1931 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने जाति गणना बंद कर दी। हालांकि 1951 से हर जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी की जनगणना की गई। कई विसंगतियां पाए जाने के कारण सरकार ने जाति के आंकड़ों को कभी जारी नहीं किया। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना से जाति के आंकड़ों को वर्गीकृत करने के लिए अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। जातिगत जनगणना का महत्व। जातिगत जनगणना वंचित समूहों की पहचान करने और उन्हें नीति निर्माण की मुख्य धारा में लाने में मदद कर सकती है। जनसंख्या पर उचित आंकड़े के बिना इन नीतियों के प्रभाव और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जातिगत जनगणना के नुकसान। जातियों को परिभाषित करना एक जटिल मुद्दा है, क्योंकि भारत में हजारों जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं। जातिगत जनगणना जाति व्यवस्था को सबल करेगी। इससे समाज में भ्रम, विवाद और विभाजन की वृद्धि की स्थिति बन सकती है। जातिगत जनगणना का संविधान पर प्रभाव। जातिगत जनगणना का अनुच्छेद 15 और 16 पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह संविधान के दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो सामाजिक न्याय और समानता से संबंधित है। जातिगत जनगणना के माध्यम से हम विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में उनकी हिस्सेदारी को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस जानकारी का उपयोग हम सामाजिक न्याय और कल्याणकारी नीतियों को विकसित करने के लिए कर सकते हैं, जो जाति के आधार पर भेदभाव को कम करने में मदद कर सकती है। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान या अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। विशेष प्रावधान। यह अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए राज्य को विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जैसे कि शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समानता।
अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है, यानी सभी को बिना किसी भेदभाव के नौकरी के लिए आवेदन करने और पदोन्नति पाने का अधिकार है। आरक्षण, यह अनुच्छेद राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षित पदों की स्थापना करने की अनुमति देता है, जिनका राज्य की राय में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। निष्कर्ष, जाति जनगणना भारत के डेटा संचालित शासन में प्रमुख बदलाव का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व व्यवस्था एवं लोगों के कल्याण संबंधी ऐतिहासिक अंतराल को कम करना है। हालांकि यह समावेशित एवं बेहतर नीति निर्माण पर केंद्रित है, लेकिन सटीकता, राजनीतिकरण एवं सामाजिक सद्भाव से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए। सतत विकास लक्ष्य संख्या 16 के अनुरूप मजबूत सुरक्षा उपाय और पारदर्शी निष्पादन इसकी सफलता की कुंजी है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।